बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज़ में मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे। और आज हम यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज 1, यानी पहले यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो पूरे यूनिट में हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको रिकॉल किया जाए और जज किया जाए कि आप लोगों को वो समझ भी आए हैं या नहीं। ठीक है, इससे आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाती है। और इसमें हमने कोशिश किया है मुख्तलिफ अंदाज से क्वेश्चन बना के दिए जाएं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs क्वेश्चन इनको कहते हैं, यानी M फॉर मल्टीपल, C फॉर चॉइस और Q एंड S फॉर क्वेश्चंस। समझ आ रही है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं, आपने बस जज करना होता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। लिहाजा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट इन 73,950। अब इसमें आपने इस 3 की वैल्यू बतानी है, तो आप तभी बता सकेंगे अगर आपको प्लेस वैल्यू का पता होगा। ये वंस को शो करता है, ये टेंस को, ये 100 को और ये 1000 को। अब 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरो। लिहाजा इस 3 के साथ अगर हम 3 ज़ीरो लगा दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 2 देखते हैं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़। आपको पता है 9 चूँकि सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट बनाना हो तो हम उसके साथ एक और 9 का इजाफा कर देते थे। 3 डिजिट बनाते हैं तो एक और 9 का, 4 डिजिट, 5 डिजिट। इसका मतलब है सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर क्या होगा? ये 5 दफ़ा 9 को रिपीट करना, जो कि नंबर कहलाता है 99,999। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ केक इज़ ₹500 एंड द प्राइस ऑफ अ मफन इज़ ₹125, विच वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। भाई कौन सा ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये देखो, ये 500 है, ये 100 है, तो 5 ग्रेटर देन 1 होता है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या हुआ? केक। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 4 देखें। विच सिंबल इज सूटेबल फॉर द कंपैरिजन ऑफ दीज टू नंबर्स। भाई देखें इन दोनों के लिए कौन सा नंबर, कौन सा सिंबल यूज़ हो सकता है इनके दरमियान में, तो कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे लेफ्ट वाले से स्टार्ट किया, सेम, फिर हम उससे अगली प्लेस पे मूव कर गए, वो भी सेम, फिर उससे अगली प्लेस पे मूव कर गए तो ये 5 है, ये 6 है, तो ऑब्वियसली 5 लेस देन 6 होता है, तो लिहाजा ये वाला सारा नंबर इस दिए गए नंबर से छोटा होगा। तो आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंबल यूज़ करूँगा ये वाला। सो C इज़ करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 5 देखते हैं। द नियरेस्ट 1000 फॉर 55,075 विल बी। क्या होगा भाई? सबसे पहले तो नंबर देख लेते हैं। 55,000 है, 75, हमने इसको राउंड ऑफ किसके करना है? 1000 के। तो जब 1000 के राउंड ऑफ करना है तो आपने कौन सी प्लेस वैल्यू देखनी है? 100 वाली। अब चूंकि ये 0 है, लिहाजा बाकी नंबर तो वही रहेंगे, लेकिन इनको हम 1s, 10s और 100 प्लेस पर लगा देंगे 0, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? A। क्लियर है? तो ये सब आप तब कर पाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ गिवन नंबर्स इन द बॉक्सेस। भाई ये अब आपके सामने छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं, आपने हर नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है। 5 डिजिट नंबर हैं, आपने पढ़ी हुई है, सिंपल हमने इनको रिवाइज कर रहे हैं। वंस पर आपको पता है एज इट इज़ नंबर आ जाता है, जो टेंस पर होता है उसके साथ 1 ज़ीरो का इजाफा करते हैं, जो 100 के साथ होता है उसके साथ 2 ज़ीरोज़ का इजाफा करते हैं, जो 1000 पे नंबर लिखा होता है उसके साथ 3 ज़ीरो का इजाफा करते हैं, जो 10,000 पर होता है उसके साथ 4 ज़ीरोज़ का इजाफा कर देते हैं। समझ आ गई? तो ये इसकी प्लेस वैल्यूज़ बन जाती हैं। बकाया पार्ट कर सकते हैं इसी तरह आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। भाई अपने आपने दिए गए नंबर्स को वर्ड्स की शक्ल में लिखना है, तो बहुत आसान काम है। पार्ट 1 देख लेते हैं जिसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास पैसे लिखे हुए हैं, कुछ अमाउंट लिखी हुई हैं, तो इसको आपने वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। ये है जी 35,350। कॉमा से पहले वाले नंबर देखें, फिर कॉमा से बाद वाले नंबर, और इसके साथ साथ आपको इनकी प्लेस वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। ये पता होंगी तो फिर आप बआसानी नंबर को वर्ड्स की शक्ल में लिख सकेंगे। चलें और करते हैं जी। ये 10,000 पे है, ये 1000 पे है, कॉमा से पहले वाले दोनों ज्वाइंटली पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाओ तो बन जाएगा
35 और ये कहाँ पर है 1000 प्लेस पे, तो लिहाजा ये 35,000 फिर कॉमा, आगे क्या है 3 आ रहा है 100 प्लेस पे, लिहाजा इसको पढ़ेंगे 300 और नेक्स्ट क्या है 50 एंड 50 लिख दो। क्लियर है? तो ये अमाउंट क्या हो गई 35,350। अब ये वाली अमाउंट आप खुद लिख सकते हैं। चले मैं पार्ट 3 का सॉल्यूशन आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग खुद भी इसको लिखने की कोशिश करें, आपको भी लिखना आना चाहिए। ये क्या है, इसी तरीके से इन दोनों को मिला के पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा 89,000, आगे क्या है ये 9 कहाँ पर है 100 प्लेस पे, यानी कि 900 एंड आगे ये 9 का मतलब 90 और ये 9 उसके साथ मिला तो बन गया 99। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इनको वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, जो कि वर्ड में लिखे हुए हैं उनको आपने किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमरल्स में। पहला देखते हैं जी 9,300, 9,300, 77,000। अब ये देखें 77,000 है, इसका मतलब है ये दो तो डिजिट हो गए 77, ये 1000 के लिए 3 जीरोस लग गए। नेक्स्ट देखें जी 30,212। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं, अब लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कंपेयर द नंबर्स एंड राइट दिस और दिस, यानी ये सिंबल लगाने हैं आपने फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो ये तभी लगा सकेंगे जब आप इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले वाला पार्ट देखें, 1 2 3 जो है ये 4 डिजिट पे हैं, 4 5 6 जो है ये 5 डिजिट पे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कंपैरिजन आता होगा तो आप आसानी कर लेंगे। सबसे लेफ्ट साइड पर आप स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना। यहाँ पर हमें नहीं पता चला कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, लिहाजा हम उससे अगले वाली प्लेस पे मूव कर जाएंगे जो कि है 2। अब 2 बड़ा होता है 0 छोटा है, तो लिहाजा ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह जब हमने इनको कंपेयर करने की कोशिश की, ये दोनों सेम थे, उससे अगले वाले पे मूव किया तो 3 ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा यहाँ पे भी ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। जब हम 3 पे पहुँचे, इसको हमने चेक किया, ये सेम, ये भी सेम, नेक्स्ट भी सेम, लास्ट वाला भी सेम, तो जब चारों के चारों डिजिट सेम हो गए तो लिहाजा हमें इधर इक्वल लगाना पड़ा। पार्ट 4 देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास 5 डिजिट का कंपैरिजन आ गया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तरीकाकार वही रहेगा। लेफ्ट साइड वाले डिजिट से स्टार्ट कर लेना है, सेम कोई बात नहीं, आगे मूव कर जाओ, फिर सेम, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, फिर सेम, उससे नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 5 ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा यहाँ पर भी ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये तरीकाकार है कंपैरिजन का जो मैंने आपको रिकॉल करवाया। बकाया 2 पार्ट्स आप आसानी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो जी एक ही सवाल में आपको ये सब के सब की प्रैक्टिस करने के लिए दे दी गई है, तो इनमें से चंद एक पार्ट भी अगर मैं आपको करवा देता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। चलें पार्ट 1 करते हैं। हमारे पास पहला नंबर है जी 46,489। आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, ये 10,000। अभी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी आपको पता चल जाएगा। हमने इसमें से मालूम करना है, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के, नियरेस्ट 100 के, नियरेस्ट 1000 के और नियरेस्ट 10,000 के। बड़े गौर से देखिएगा फिर समझ आएगी। जब हमने नियरेस्ट 10 करना होता है तो हम उसकी वंस प्लेस देखते हैं। वंस प्लेस चेक करो क्या आ रही है 9, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 5 है। तो जब ग्रेटर देन 5 हो ना, फिर हम कहते हैं कि इसकी जगह पे 0 लग जाएगा और इससे जो अगली प्लेस है जो कि 10 है उसमें 1 का इजाफा, यानी ये 8 है ना, तो ये हो जाएगी 9। बाकी नंबर एज इट इज, बाकी डिजिट को हमने नहीं छेड़ना। इसी तरह जब हम नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो फिर हमने इसकी टेंस प्लेस चेक करनी होती है। ये भी ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा ये वाले 2 डिजिट 0 बन जाएंगे और उससे अगले वाला डिजिट एक इजाफे के साथ हमारे पास बन जाएगा 5। बाकी डिजिट्स को हमने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज आ जाएंगे। नियरेस्ट 1000 के केस में हमने देखना होता है 100 वाला। अब 100 वाला 4 है यानी 5 से छोटा है, तो इस सूरत में हम इन तीनों की जगह पे तो 0 लगा देंगे,
लेकिन बाकी नंबरों को नहीं छेड़ेंगे, यानी इजाफा नहीं होगा। आप एक बात ध्यान में रख लें, यानी एक नंबर बढ़ाना को मैं बार बार लफ्ज यूज करता हूं इजाफे का। इजाफा तब होगा जब नंबर आएंगे 5, 6, 7, 8 या 9, और इजाफा कब नहीं होगा जब 0, 1, 2, 3 या 4 ये नंबर आएंगे तो आपने नंबर बढ़ाने वाला रूल नहीं लगाना। ये वाले नंबर आएंगे तो आपने नंबर बढ़ाने वाला रूल लगा देना। ठीक है, चलें आगे देखते हैं कि 10,000 के केस में हमारे पास क्या होगा। 10,000 के केस में हम इसकी 1000 वाली वैल्यू देखेंगे। अब ये देखो इसमें आ रहा है ना, यानी इजाफे वाले में आ रहा है, तो इजाफा हमेशा उससे अगले वाली प्लेस वाले नंबर पे होता है, तो लिहाजा ये सारे चारों के चारों तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो 4 है इसमें एक का इजाफा करके बन जाएगा ये 5। तो ये रूल अगर आपको याद होंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह मैं एक आध पार्ट और करवा देता हूं, पार्ट 4 देख लेते हैं। अब इसमें देखें जी हमारे पास जो नंबर है वो है 77,200। इसको भी हमने क्या करना है, नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10,000 के इसको राउंड ऑफ करना है। ये हमारा टारगेट है। तो जब कभी आप नियरेस्ट 10 करते हैं तो आप उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं वंस वाली। इधर वंस प्लेस पे देखें कौन सा नंबर आ रहा है, इसमें से इसका मतलब है इजाफा नहीं होना, ये 0 रहेगा, यानी वंस प्लेस पे 0 लग गया, बाकी नंबर एज इट इज आ जाएंगे, उसको हमने नहीं छेड़ना। जब 100 के लिए देखना है तो फिर हमने उससे टेंस प्लेस में देखना है, ये भी बाई चांस 0 था तो इन दोनों की जगह पे तो 0 लग जाना है, लेकिन बाकी नंबरों को हमने नहीं छेड़ना। देख रहे हो वही नंबर 10 के लिए आ रहा है, वही 100 के लिए आ रहा है, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट चूज किया ताकि ये पॉइंट भी आपको समझा सकूं। अब नियरेस्ट 1000 की बात करूं तो मैं इसकी 100 प्लेस चेक करूंगा, तो 100 प्लेस फिर देखो इसमें आ रहा है, इसका मतलब है इजाफा तो नहीं होना, लेकिन 0 तो लगने हैं इन तीनों की जगह पे, बाकी नंबर एज इट इज। अब जब 10,000 की बात करूंगा तो फिर मुझे उससे नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू चेक करनी पड़ेगी जो कि 1000 है, वो ग्रेटर देन 5 आ रही है, यानी कि इस केस में, तो इस केस में मैंने आपको बताया आपने इजाफा करना है, और इजाफा क्या करते हैं उससे अगले वाली प्लेस में, यानी 7 था तो 8, बाकी सारे 0। अगर रूल समझ आया तो फिर मुश्किल नहीं है, अगर रूल नहीं समझ आया फिर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लास्ट वाला पार्ट मैं अब आपको करवा रहा हूं, पार्ट नंबर 8, जिसमें हमारे पास है जी 92,112। ठीक है, इसको जब हमने नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट 10,000 करना है, तो रूल वही रहेगा, आपने गौर करना, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। नियरेस्ट 10 के लिए आपने इसकी वंस प्लेस देखी, वो आ रहा है इस नंबर में, इसका मतलब है इजाफा नहीं करना, ये 0 हो जाएगा, बाकी नंबरों को हमने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज। जब आपने नियरेस्ट 100 की बात करनी है तो फिर हमने टेंस प्लेस को चेक करना है, तो टेंस भी हमारे पास इसमें आ रहा है, लिहाजा इजाफा नहीं करना, बाकी नंबरों पे 0 तो लग ही जाना, और बाकी डिजिट्स को हमने नहीं छेड़ना। जब हम 1000 की बात करेंगे फिर हम उसकी 100 प्लेस चेक करेंगे, तो ये भी 1 है, वो भी इस केस में आ रही है, यानी इजाफा नहीं करना, तो इन तीनों की जगह पे 0 लग जाना है, बाकी डिजिट को हमने नहीं छेड़ना। जब हम नियरेस्ट 10,000 की बात कर रहे होते हैं तब हम उसकी 1000 प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं, तो ये भी 2 है, इसका मतलब है इधर भी इजाफा नहीं होगा, ये सारे 0 0 बन जाएंगे, लेकिन इस नंबर में इजाफा नहीं करेंगे। समझ आ रही है? तो ये कोशिश मैंने की है तीनों पार्ट करवा के कि हम टोटली तमाम रूल्स को इसमें समझ सकें। बकाया पार्ट्स आप लोगों ने खुद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को समझ आए। जितनी दफ़ा आप खुद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्सप्रेस द गिवन रोमन नंबर्स इन कार्डिनल नंबर्स। भाई अब रोमन नंबर दिए गए हैं, कार्डिनल नंबर बनाने हैं, तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। ये आप तब ही कर पाएंगे अगर आपको रूल्स का पता होगा। सबसे बेसिक रूल ये है कि आपको ये 5 लेटर का पता होना चाहिए। आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50 और सी का मतलब 100। पहली बात। दूसरा रूल आपको ये पता होना चाहिए कि किसी बड़े नंबर से अगर पहले आ गया लिखा हुआ आई, ठीक है, तो उसने सब्ट्रैक्ट होना है, और अगर किसी बड़े नंबर के बाद में आ गया है आई तो उसने ऐड होना है। समझ आ रही है? इसी तरह अब देखें सी और एल की अगर बात करें या एक्स की, तो इसी तरह एल से पहले अगर एक्स लिखा है तो सब्ट्रैक्ट होना है, एल के बाद अगर एक्स लिखा है तो उसने उसमें
ऐड हो जाना है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको आते होंगे तो फिर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। चलें स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में देखें x है और साथ में l है। अब देखें x इससे पहले आ रहा है ना बड़े नंबर से, l हमने डिसाइड किया हुआ है 50, तो ये x इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 50 माइनस 10 क्या बन जाएगा 40। आगे क्या लिखा हुआ है IV मतलब के 4 44। सेकंड पार्ट देखते हैं। ये x जो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है इसका मतलब ये 30 और ये 3 दफ़ा रिपीट हुआ है तो 3 यानी 33। ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है यानी 20, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है यानी 22। सी को हमने पहले फाइनल किया हुआ है 100। इसी तरीके से अब इसके बकाया पार्ट आप कर सकते हैं। मैं इसका पार्ट 8 करवा रहा हूँ। ये 3 दफ़ा x आया हुआ है 35 और ये 3 मिलकर हो गया 8 यानी 38। मुश्किल तो नहीं था। तो देखा कि हमने कोशिश की कि इस रिव्यू एक्सरसाइज 1 में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, जितने भी SLOs हमने कवर किए थे, उनको रिकॉल कर लिया। यानी आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 की तमाम वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नए यूनिट की नई वीडियोस के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।